बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर एहसन खान पे आपका खुश आमदीद। आज की इस क्लास में मैथमेटिक्स 9 क्लास जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में यूज़ होती है, तो उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर इसके अलावा बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन या कोई भी एक्सरसाइज इस बुक की आपने देखनी है तो इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप इस पूरी बुक की तमाम एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमारे पास इसमें जो वैल्यू दी गई है या जो टर्म दी गई है इसमें हमारे पास लॉगरिथमिक टाइप की वैल्यूज़ है। और सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल थी तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हमने इसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करने के लिए जो तरीकाकार मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था तो वही यहाँ पे हम रिपीट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास जो चीज़ होती है तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये है हमारे पास बेस वैल्यू, जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, और यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ये इसकी पावर में आ जाती है, यानी कि x की पावर 3 बन चुकी है। और ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे पास इसका रिजल्ट होता है जो कि यहाँ पे आता है 64। तो log x 64 इक्वल टू 3 को जब हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो x यहाँ पे बेस बन चुका है, ये जो वैल्यू है इस बेस की पावर बन चुकी है, और ये जो वैल्यू है इसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। फिर भी अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब हमारे पास ये जो चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुकी है तो हमने क्या करना है कि 64 इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 64 को मैं फैक्टराइज करता हूं, तो इसको अगर हम 4 के टेबल पे लेके जाएं तो 4 का टेबल 6 पे 1 टाइम जाएगा और 2 यहाँ से कैरी जाएगा तो ये बन जाएगा 24, और 24 पे 6 का टेबल 6 टाइम जाए 24 पे 4 का टेबल 6 टाइम जाएगा। तो अब हमारे पास 16 आ चुका है और इस पे 4 का टेबल 4 टाइम जाएगा और 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगा। तो इट्स मीन्स कि हमारे पास ये जो 64 है ये इक्वल हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 3 टाइम अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास 4 की पावर 3 बन चुका है। तो इस 64 को हम इस तरह से फिर लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3। अब जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि आपके पास ये जो पावर हैं ये दोनों साइड्स पे सेम आ जाए तो इनकी जो बेस वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि x इक्वल टू 4 हम इसको लिख सकते हैं। और हमने इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही करनी थी, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ये आ चुकी है, यानी कि x इक्वल टू 4। फिर इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और पार्ट 2 में हमारे पास है log 5 1 इक्वल टू x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 5 1 इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनेगी तो वो इस तरह से होगी कि ये वाली जो वैल्यू है log 5, तो इस 5 को हम यहाँ पे बेस बनाएंगे और ये जो वैल्यू है ये इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि 5 की पावर x, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है तो इसको हम कह लेंगे ये इसका रिजल्ट है। तो 5 की पावर x इक्वल टू 1 आ चुका है, और अब हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम 5 की पावर 0 लें तो ये इक्वल होता है 1 के। तो मैं 1 को 5 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 0। अब यहाँ पे देखिए कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पावर अगर सेम हो जाए तो बेस वैल्यू इक्वल हो जाती है, जैसे कि हमने x इक्वल टू 4 लिया था। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर बेस इक्वल हो जाए, यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 है, तो अगर दोनों बेसिस दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाए
तो इनकी जो पावर्स हैं ये इक्वल हो जाती हैं। तो एक कंसेप्ट ये वाला और एक कंसेप्ट ये वाला, ये दोनों आपने अपने जहन में रखने हैं और आने वाले पार्ट्स में भी हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो ये हमारे पास बन गया x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि पार्ट 3 हमारे पास है log x 8 इक्वल टू 1। तो log x 8 इक्वल टू 1 को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो ये जो हमारे पास बनेगी तो x हमारे पास बेस आ जाएगा, ये 1 इसकी पावर आ जाएगी और ये इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको देखना है कि x की पावर 1, x की पावर 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम सिंपली x ही लिख सकते हैं और इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और मज़ीद इसमें कोई भी हमें सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं log 10 x इक्वल टू -3। अब यहाँ पे -3 आ चुका है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो वो बनेगी ये 10 हमारे पास बेस बन जाएगी, ये -3 इसकी पावर बन जाएगी और इक्वल टू x ये आ जाएगा। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको मैं रिवर्ट करता हूँ कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। तो x हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेता हूँ और ये लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड पे ले जाता हूँ। इसमें कंसेप्ट ये है कि मैंने सिर्फ ये इस वजह से किया है कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं इसको रिवर्ट ना भी करता तब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और अब मैं क्या करूँगा कि x इक्वल टू, तो ये इसकी पावर -3 है, तो इसको हमने माइनस को रिजॉल्व करना है। तो मैं इसको लिखता हूँ 1/10 की पावर 3। इसमें मैं डिनोमिनेटर में ले आया हूँ, तो डिनोमिनेटर में लाने से इसकी जो पावर थी नेगेटिव में वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव में यानी कि +3 में कन्वर्ट हो चुकी है। और x इक्वल टू 1/1000, क्योंकि 10 की पावर 3 जो होती है वो हमारे पास 1000 की इक्वल होती है, जैसा कि 10 × 10 × 10। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये x की वैल्यू जो हमारे पास निकल आई है 1/1000। और फिर इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास है log 4x इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे हमारे पास तरीकाकार फिर भी वही है, इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो ये 4 हमारे पास इसकी बेस आ जाएगी, 3/2 इसकी पावर आ जाएगी और इक्वल टू ये x आ जाएगा। तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है कि पहले हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। और पावर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 4 की पावर 3 और 1/2 को इससे अलग कर लेता हूँ। अलग इसलिए करता हूँ कि हमने इसको 1 बाय 1 सॉल्व करना है कि पहले पावर 3 को रिजॉल्व करेंगे और इसका सलूशन जो आएगा तो उसके 1/2 पावर अप्लाई करेंगे। तो 4 की पावर 3 अगर हम देखें तो 4 × 4 × 4, तो ये 4 × 4 हमारे पास आ जाएगा 16 और 16 4 के साथ जब मल्टीप्लाई आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कन्वेंशनल वे में भी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 64 इसका आंसर बनेगा। तो 64 की पावर 1/2 इक्वल टू x। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये जो 64 है इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 हमारे पास इक्विवेलेंट होता है √ के। तो √64 इक्वल टू x हमारे पास जब आ चुका है तो 64 का जब हम √ लेंगे तो ये आता है 8 और ये इक्वल टू x हो जाएगा।
तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 8 आ चुकी है। और फिर इसके बाद इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है पार्ट 6 log 2 1024 इक्वल टू x। और इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमारे पास आएगी तो मैं वो लिखता हूँ सबसे पहले। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो ये हमारे पास 2 और x इसकी आ जाएगी पावर और इक्वल हो जाएगा 1024 के। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि ये वाली जो चीज़ है इसको हमने फैक्टराइज करना है और 2 की पावर में लेके आना है। तो 1024 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 का टेबल इस पे जब लेके जाते हैं तो 10 पे 2 का टेबल 5 टाइम जाएगा, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम। तो फिर दोबारा 2 का टेबल लेके जाते हैं तो 5 पे 2 टाइम जाएगा, तो 1 यहाँ पे कैरी जाएगा तो ये 11 बन जाएगा और 11 पे 2 का टेबल 5 टाइम जाएगा और 1 बच जाएगा तो 1 यहाँ पे कैरी जाएगा तो ये 12 बन जाएगा और 12 पे 2 का टेबल 6 टाइम जाएगा। फिर इस पे दोबारा 2 का टेबल लेके जाते हैं तो 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम और 5 पे 2 टाइम जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी जाएगा तो 16 और इस पे 8 टाइम जाएगा 16 पे। और दोबारा से 2 का टेबल लेके जाएंगे तो 12 पे 6 टाइम गया और यहाँ पे 4 टाइम। और फिर से 2 का टेबल लेके जाते हैं 3 एंड 2 टाइम और फिर से 2 का टेबल लेके जाते हैं 16 टाइम और फिर 8 टाइम और फिर 4 टाइम और फिर यहाँ पे जाएगा 2 टाइम और फिर 1 टाइम। तो टोटल कितने 2s आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ गए 2 की पावर x और यहाँ पे 2 की पावर, ये जो हमने काउंटिंग की थी तो ये 10 आ चुका है। अब ये दोनों बेस 2 एंड 2 यानी कि इक्वल बेसिस आ चुके हैं तो इनकी पावर इक्वल हो जाएगी। तो x इक्वल टू 10 आ चुका है जो कि इसकी वैल्यू निकल आ चुकी है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।